improvement in food and resources. So this chapter is basically very important for you, improvement in food and resources. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड के बारे में. सबसे पहले फूड है क्या, आप लोग उससे अवेयर होंगे. कितने टाइप्स ऑफ फूड आपके पास मार्केट में अवेलेबल रहता है. फूड इज बेसिकली द प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट, बिकॉज बोथ दीज प्रोडक्ट यू कैन ईट. बट जब आप हायर क्लास में जाओगे ना बच्चों, तब आप पढ़ोगे कि आप कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी खाते हैं. आप ईस्ट खाते हैं, कुछ ईस्ट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा, माइक्रोस्कोप से दिखता है, वैसे दिखता नहीं. दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो खाते हैं हम, लैक्टोबैसिलस. ऐसे रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं दही में, कर्ड में. तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आप लोग खाते हैं. फिलहाल फूड क्या होता है बच्चों? फूड इज बेसिकली मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. आपकी बॉडी में एनर्जी का मेन सोर्स रहता है फूड. इफ आई टॉक अबाउट फूड, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड बच्चों? फूड में क्या क्या मेन कंपोनेंट रहता है? इट हैज कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी नाइस, प्रोटीन्स, vitamins, minerals and some nutrients. ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स ही हैं एक तरीके से. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. दे ऑल आर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. डू यू नो फूड में भी एक रेवोल्यूशन आया था. फूड के लिए एक रेवोल्यूशन आया था जिसमें हमारे, बोलो कौन सा रेवोल्यूशन था? ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हम लोग प्लांट की हेल्थ, प्लांट कितने ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से हेल्दी प्लांट्स को ग्रो करें, हेल्दी प्रोडक्ट्स लें, सो दैट हम लोगों को एक गुड क्वालिटी और एक गुड क्वांटिटी में फूड मिले. तो ग्रीन रेवोल्यूशन की मेन जो चीज़ें थी, इसका मेन रेवोल्यूशन जो था, प्लीज लिसन टू मी, यहाँ पे था गुड क्वालिटी और गुड क्वांटिटी में फूड मिले. इन शॉर्ट, हाई यील्डिंग वैरायटीज हमें मिले और वो गुड क्वालिटी की वैरायटीज हो. ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, हम लोग खुद तो बहुत सारे लोग हैं, 1000 या 10,000 या 1 लाख कम्युनिटी में लोग हैं और टमाटो एक ही ग्रो हुआ गार्डन में, एक पोटैटो एक टमाटो, तो क्या करेंगे? कोई नहीं खा पाएगा. दीदी बड़ा होगा तो. सो लिसन, यहाँ पर फूड को हम लोग सीखेंगे कैसे हम फूड को एनरिच कर सकते हैं. फूड के रिसोर्सेज क्या है, पहले तो ये सीखेंगे कितने टाइप से फूड मार्केट में अवेलेबल है, कौन कौन सी क्रॉप्स है, फिर उनको बेटर कैसे बना सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज है. वेजिटेबल के साथ साथ पहले वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनिमल प्रोडक्ट्स आएंगे. एनिमल प्रोडक्ट्स में आपके पास चिकन के लिए फार्मिंग आएगी, पोल्ट्री आएगी, फिश आप लोग खाते हैं तो उसको बोलते हैं पिसी कल्चर. नेक्स्ट आपके पास हनी आएगा. हनी यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनिमल्स. हनी इज गोइंग टू बी यूज्ड इन वेराइटी ऑफ पर्पसेस. उसको बोलेंगे एपी कल्चर, APICULTUR कल्चर. सो ये सारी मेन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे. पॉज कर दो. एक हमारे पास कितने टाइप की क्रॉप्स होती है जिनको हम कल्टिवेट करते हैं? हमारे पास सीरियल क्रॉप्स होती है. बेटा सीरियल क्रॉप्स में होते हैं अनाज, दैट इज व्हीट, बार्ली, मिलेट, राइस एंड सो ऑन. पल्सेस बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है. ऑल द बीन्स एंड पल्सेस इसमें आते हैं, इनको पल्सेस भी बोलते हैं. दालें और बीन्स भी आते हैं, किडनी बीन्स है ना, चिकपी, ये सब कुछ इसमें कंसिडर होगा. ऑयल सीड क्रॉप्स में हमारे पास होती है जैसे सोयाबीन, मस्टर्ड, जिस चीज से आपको ऑयल मिलता है, ऑलिव, पीनट. इसमें आपके पास आलमंड्स भी आते हैं,
एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऑयल प्रोसेस में आते हैं क्योंकि हम उन सब से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बताने की जरूरत नहीं है, यू आर वेल अवेयर अबाउट दैट। फॉडर क्रॉप्स में क्या आता है, जैसे बच्चों चारा होता है ना, जो क्रॉप स्पेशली डिजाइन की जाती है जिससे हम लोग मिल्चिंग एनिमल्स को फूड देते हैं। मिल्चिंग एनिमल्स जो मिल्क देते हैं, उन एनिमल्स को खाना देते हैं, काऊ, बुफेलो, इन लोगों को खाना दिया जाता है ना। सो इन एनिमल्स को हम लोग फॉडर क्रॉप्स देते हैं। फॉडर क्रॉप्स में हमारे पास क्या क्या आता है, जैसे ओट्स, बट ओट्स को हम लोग भी खाते हैं। बेसम भी इसमें आता है। बेसम लिखने की जरूरत नहीं है वैसे ना, ठीक है, ओट्स एक्सेट्रा कर सकते हैं। सो क्रॉप्स क्लियर हो गई, ठीक है, कोई क्वेश्चन इस पे से नहीं आएगा, अभी बस एक चैप्टर आपका नॉर्मल चल रहा है, बट आगे जाके यू आर गोइंग टू लर्न सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जहाँ जहाँ मैं बताती जाऊंगी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे उसको, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। अभी हुआ है ना युवराज आज एग्जाम था, वही क्वेश्चन आए थे जो चैप्टर में बताए थे। सो बहुत सारा ये चैप्टर एक्सटेंडेड है, बट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वैसे भी आप लोगों को पता है, नेम से क्लियर हो जाएगा, इनके एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन करो इसको एक बार कॉन्सेंट्रेट करना है। Class, what is photoperiod? The duration of light plant needs to grow. जितनी ड्यूरेशन प्लांट को चाहिए ग्रो होने के लिए उसको फोटो पीरियड कहते हैं। कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, कुछ को कम लाइट चाहिए होती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा अलग अलग जगह में डिफरेंट वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स ग्रो होते हैं। कश्मीर इज वेरी फेमस फॉर एप्पल्स एंड लॉट ऑफ हिल एरियाज इज फेमस फॉर एप्पल्स। ड्राई फ्रूट्स के लिए हाँ, तो मैक्सिमम थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर, but a lot of things are going to be in the other regions also. North regions अलग तरीके से फेमस है। नॉर्थ एरिया अगर राजस्थान हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे वीट, राइस, मिलेट, ये सारे सीरियल क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक पुणे महाराष्ट्र, यहाँ पर मैंगो जो होते हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर। सो हमारे पास क्योंकि सब प्लांट्स के फोटो पीरियड्स अलग होते हैं, कुछ प्लांट्स को ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, कुछ को कम लाइट चाहिए होती है, कुछ बिना लाइट के भी ग्रो हो जाते हैं, जैसे मनी प्लांट घर में है, इंडोर प्लांट है, इट डजंट नीड लाइट। तो डिफरेंट फोटो पीरियड होता है डिफरेंट प्लांट का, ठीक है। यहाँ इस पर से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप सीजन ये आते हैं बेटा। सो आपके पास है खारिफ सीजन और राबी सीजन, ये आप सब ने एसएसटी में भी पढ़ा होगा। सो खारिफ सीजन क्या रहता है, जनरली द सीजन ऑफ समर्स और रेनी डेज। ये सीजन आपके पास रहता है, इसमें ज्यादातर बीन्स, ग्राम्स, कॉटन, सोयाबीन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें खारिफ सीजन में ग्रो होती है। इसके अलावा राबी सीजन स्पेशली विंटर सीजन होता है बेटा, एंड राबी सीजन में आपके पास वीट, राइस, बार्ली, मेज, राइस नहीं, आ चुका है, मिलेट, मस्टर्ड। नोटिस किया आपने, ज्यादातर आप लोग ठंड में जब जाते हैं घूमने, ठंड में नहीं बोलूंगी मैं, ठंड का सीजन खत्म होने वाला होता है, राबी सीजन जब खत्म होने वाला होता है तो फरवरी में ना बहुत ज्यादा विलेज में ना येलो पूरी सरसों फैली हुई होती है फरवरी सीजन में, है ना। तो वो येलो कलर के जो पूरा फैला होता है, क्यों, क्योंकि वो पूरे विंटर सीजन में ग्रो होता है, फाइनली पूरा फुली मैच्योर हो जाता है जैसे ही विंटर सीजन खत्म होता है। समझ में आया? तो इट्स ऑल अबाउट सीजन्स। बोलो। क्रॉप यील्ड इंप्रूव करने के लिए हमारे पास 3 मेन फैक्टर है। हमें क्रॉप की वैरायटी बढ़ानी है, वैरायटी इंप्रूव करनी है, अच्छी वैरायटी के फूड हम लोगों को मिले, अच्छी वैरायटी का वेजिटेबल, फ्रूट, हमें सीरियल्स मिले, प्लस उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। वैरायटी बढ़ाने से फायदा नहीं है खाली आपने वैरायटी अच्छी कर ली पर लोगों तो खाना ही नहीं पहुंच रहा है, इतनी प्रोडक्शन ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना। और प्लस आपने वैरायटी भी बढ़ा ली है, प्रोडक्शन भी बढ़ा ली है, पर आपकी पूरी क्रॉप्स को इंसेक्ट्स खा गए, पेस्ट खा गए, क्रॉप खराब हो गई,
तो हमें प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है, हमें वैरायटी इंक्रीज करनी है, उनकी वैरायटी इंप्रूव करनी है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, और प्रोटेक्शन भी मैनेजमेंट देखना है कि प्रोटेक्शन भी रहे, हमारी क्रॉप खराब ना हो। तो हमारी वैरायटी कैसे इंप्रूव हो सकती है? सबसे पहले हमें यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी चाहिए। अब हाई यील्डिंग वैरायटी में हमें क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे बेटा? ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। ए बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आ गया बोलो? वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सॉइल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की, प्लस साथ ही साथ टेम्परेचर और लाइट, हाँ ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर्स आपके सुइटेबल होने चाहिए। अब राइस है, राइस नीड लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो, पता है? राइस पूरा स्टैंडिंग वाटर में ग्रो होता है, पूरा पानी ऐसे खड़ा रहता है, तो अपने नीज तक का पानी आप नोटिस करेंगे, पर्टिकुलर हाइट तक का पानी खड़ा रहता है, वहां पे राइस ग्रो करता है। कुछ क्रॉप्स को बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर चाहिए, कुछ को बहुत लिमिटेड पानी चाहिए। कैक्टस देख लो कितना लिमिटेड पानी में, हाँ कैक्टस हम लोग क्रॉप्स में नहीं काउंट करेंगे वैसे, बट कुछ क्रॉप्स को बहुत कम पानी चाहिए, दैट डजंट नीड लॉट ऑफ वाटर। सो टेम्परेचर, एप्पल नीड्स वेरी लो टेम्परेचर टू ग्रो, वेयर एज वीट को अगर हम बोलेंगे एप्पल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लाइट अभी बताया था, हर प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस की लाइट चाहिए, एंड ह्यूमिडिटी लेवल भी हमारे डिपेंड करता है सीजन्स पे। तभी कुछ सीजन्स खरीफ और कुछ क्रॉप सीजन पे जो होती है हमारी ग्रो होती है क्रॉप्स, वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। जब ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो होती है। बायोटिक फैक्टर्स में कौन से आगे बोलो बोलो, कौन सी चीजें आ गई बायोटिक फैक्टर्स में? लिविंग फैक्टर्स में क्या आ गया? यस, worms, insects, और क्या आ गया? और क्या आ गया बायोटिक में? लिविंग फैक्टर्स क्या होंगे? और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। करिए इसको पॉज।